सोशल मीडिया पर आपने देखा कि न्यू ईयर के दिन पहलगाम की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें टूरिस्ट और कुछ कश्मीरी लोगों के बीच में एक परफॉर्म कर रही है और उस पर एक जबरदस्त डिबेट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर देखने को मिली। हैरानी मुझे इस बात की नहीं है कि हम किन बातों पर डिबेट कर रहे हैं। हैरानी मुझे इस बात की है कि हम क्या कर रहे हैं। जिन बातों पर हमने ये डिबेट करनी थी उन बातों पर तो हमने डिबेट नहीं की। जिन पर ये मुद्दे उठाने चाहिए थे जम्मू कश्मीर के, वो वाले मुद्दे हमने उठाए नहीं, लेकिन हमने वो चीजें की जिनको करने का कोई फन नहीं बनता है। अब खैर, जो हो गया है सो हो गया है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि वो परफॉर्मर कौन थी। उसका नाम था फलक और वो एक ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट है और आर्टिस्ट लोगों की कदर करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, और हम वो कदर करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर इस चीज को जो हवा मिली, उस हवा ने यह साबित कर दिया कि जम्मू कश्मीर के सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन आपको बेकार सवाल उठाकर सोशल मीडिया सेंसेशन बनाने हैं, वो आप कर सकते हो। सोशल मीडिया, ये गलतियां मिनिस्टर्स की नहीं है, ये गलतियां सोशल मीडिया चलाने वालों की है कि सोशल मीडिया पर आप कौन सी बातें कर रहे हो। आपको जो सवाल पूछने चाहिए आप वो क्यों नहीं पूछ रहे हो, जो बातें आपको करनी चाहिए। अगर आप यूथ के लिए इंपॉर्टेंट सवाल पूछते तो शायद आप पहला सवाल ये पूछते कि जॉब्स कब और कैसे मिलेगी, रिक्रूटमेंट डिले और एज रिलैक्सेशन पर क्लियर पॉलिसी क्यों नहीं है, इस पर आप सवाल करते। आप दूसरा सवाल ये करते कि प्राइवेट सेक्टर में लोकल्स को परफॉर्मेंस देने के लिए क्या कंसर्न स्टेप्स हैं या नहीं है, आप इस पर बात करते। आप तीसरा सवाल करते स्किल डेवलपमेंट सेंटर सिर्फ पेपर्स पर क्यों, ग्राउंड पर रिजल्ट क्यों नहीं। उसके बाद आप पूछते कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जेके एसएसबी पीएससी में ट्रांसपेरेंसी और टाइम बॉन्ड रिजल्ट्स का सिस्टम क्यों नहीं है। आप इस विषय पर बात करते, लेकिन हमने इन विषयों को छोड़ दिया। हमने इन विषय पर बात करने की जहमत नहीं की। हम इस बात पर बात करते कि एजुकेशन क्वालिटी रूरल और बॉर्डर एरियाज के स्कूल्स कॉलेजेस कब इंप्रूव होंगे, हम इस पर बात करते। हमने इस पर भी बात नहीं की। हमने किन चीजों पर बात की, हमने इन चीजों पर बात की कि पहलगाम में कौन नाच रहा है। 1 जनवरी 2026 आ गया, लेकिन वो 31 दिसंबर 2025 की रात में कौन नाच रहा था। हमने जम्मू कश्मीर के युवाओं की बात नहीं की। स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए फंडिंग और मेंटोरशिप ग्राउंड पर क्यों नहीं पहुंची है, इस पर बात करनी चाहिए थी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम करने का एग्जैक्ट टाइमलाइन क्या होना चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए थी। आउटसोर्सिंग और कंट्रोल्ड जॉब्स का फेलियर क्या होगा, रेगुलराइजेशन पॉलिसी क्या होगी, इस पर बात करनी चाहिए थी। लेकिन हम इस चीज पर बात कर रहे हैं कि पहलगाम में आखिरी दिन 2025 की रात में वो लड़की जो थी वो कौन नाच रही थी। उसका नाम फलक लोन है, वो एक ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट है, वो एक कलाकार है, उसने अपनी कला दिखाई। ये सवाल यूथ के आप लोगों ने रखने चाहिए थे। आपने यूथ के सवाल रखने चाहिए थे। करप्शन और नेपोटिज्म पर जीरो टॉलरेंस सिर्फ स्लोगन क्यों होता है। आपने बात करनी चाहिए थी बॉर्डर और रिमोट एरियाज में बेसिक फैसिलिटीज, हेल्थ, रोड्स, इंटरनेट कब तक फुली एसेसेबल होगा। आपने बात करनी चाहिए थी सोशल मीडिया डिसेंट को सुनने के बजाय सप्रेस क्यों किया जाता है, इन चीजों पर। अब आप मिनिस्टर्स के पास जाते, आप कंसर्निंग एमएलएस के पास जाते, चाहे आप जम्मू के हैं चाहे आप कश्मीर के हैं, आप उनके पास जाते, आप उनसे पूछते कि सर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम करने का एग्जैक्ट टाइमलाइन क्या है, आप हमें बताइए कि किस समय आप ये करेंगे। दूसरा सवाल आप ये करते आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स का फ्यूचर क्या होगा, रेगुलराइजेशन कब होगी, क्या वो पूरी उम्र कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ही काम करेंगे। तीसरा सवाल आप ये करते कि यूथ पॉलिसीज बनाने से पहले यूथ से डायरेक्ट कंसल्टेशन क्यों नहीं किया जाता है। आप इस सवाल पर बात करते, लेकिन इस पर किसी ने भी बात नहीं की। लेकिन सबको यह था कि उस रात नाचा कौन, वो भीड़ में नाचा कौन। आप इस बात पर बात करते कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के क्लेम्स और एक्चुअल जॉब्स का नंबर पब्लिक क्यों नहीं होता, आप इस पे बात करते। ट्रस्ट डेफिसिट यूथ और सिस्टम के बीच कैसा ब्रिज करेंगे, वो ब्रिज कैसे होगी, आप इस पे बात करते। लेकिन आपने इन किसी भी मुद्दे पे बात नहीं की। आपने कोई ऐसी बात नहीं की जिस पर हम ये कहें कि वाकई में सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से जो बातें हैं वो चल रही हैं और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर युवाओं की बातें हो रही हैं।
जो जो बर्निंग क्वेश्चंस थे ना हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं के, वो क्या है अगर आप सुनेंगे ना तो आप ये सेंसेशन बनाना, टीआरपी के लिए काम करना छोड़ देंगे। पहला क्वेश्चन ये था कि ग्रेजुएट होने के बाद भी बेरोजगारी क्यों है, डिग्री का वैल्यू ग्राउंड जीरो पर क्यों असर नहीं दिखा रहा। दूसरा सवाल यह होता कि डेली वेजर्स, नीड बेस्ड और कैजुअल वर्कर्स का फ्यूचर सिक्योर कब होगा। तीसरा सवाल यह होता अगर एज बार और एग्जाम डिले से यूथ ओवरेज हो गई, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, किस प्रशासन के पास जिम्मेदारी है, पीडीपी लेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस लेगी, सीपीआई लेगी या भारतीय जनता पार्टी लेगी। मेंटल हेल्थ इश्यूज, स्ट्रेस, डिप्रेशन यूथ में क्यों इग्नोर हो रहे हैं, इन पे आप बात करते। माइग्रेशन और एजुकेटेड यूथ जम्मू कश्मीर से क्यों बढ़ रही है, आप इस विषय पर बात करते। वुमेन सेफ्टी पर आप बात करते। आप अनएम्प्लॉयमेंट पर सिर्फ स्पीचलेस क्यों हैं, इन बातों पर आप बात करते। उसके बाद आप जाते एमएलए के पास, आप उनके दरवाजे पर खटखटाते, आप अपना कैमरा ऑन करते, आप माइक निकालते और सवाल करते। सर, हमारा पहला सवाल कि हर साल जॉब्स अनाउंस होती है, ज्वाइनिंग क्यों नहीं होती, ये सवाल आप मिनिस्टर से करते। रिक्रूटमेंट स्कैम्स और पेपर लीक पर फुल व्हाइट पेपर कब आएगा, इस बात पर आप जवाब मांगते। जेके एसएसबी और पीएससी रिफॉर्म्स के लिए इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग क्यों नहीं है, इस बात पर आप जवाब करते। लैंड, जॉब्स, डोमिसाइल लॉज पर कंफ्यूजन क्यों खत्म नहीं होता, इस सवाल पर आप जवाब मांगते। आरटीआई एक्टिविस्ट और व्हाइट ब्लोअर्स को प्रोटेक्शन क्यों मिली, इस पर आप सवाल करते। क्यों नहीं, इस पर आप सवाल करते। पॉलिसी फेलियर पर किस मिनिस्टर या ऑफिसर की अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं फिक्स होती, इस पर आप बात करते। आप एजुकेशन, स्किल और इकोनॉमी पे बात करते। आप ट्रस्ट, राइट्स और फ्यूचर पर बात करते। आप वन लाइन किलर क्वेश्चन ऐसा करते कि आप एक जबरदस्त डिबेट बनाते और इस डिबेट पर यह सवाल करते कि क्या हमारे लिए हॉट टॉपिक वो 31 दिसंबर 2025 की रात में नाचने वाले कौन हैं, उन पर वो था, या जम्मू कश्मीर का फ्यूचर था, आपके बच्चों का फ्यूचर था। आपके बच्चे बेरोजगार हैं, आपके बच्चे ड्रग्स की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने अपने बच्चों को वो बात नहीं कही बोलने के लिए, पूछने के लिए जो आपको करनी चाहिए थी, लेकिन आपने क्या कहा। सोशल मीडिया की सेंसेशन पर, बड़े बड़े अखबारात और बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह सवाल चल रहा है कि 31 दिसंबर 2025 की रात में वो नाचने वाली कौन थी। वो एक आर्टिस्ट थी सर, और उस आर्टिस्ट का काम था अपनी कला से लोगों को लुभाना। उसने वो कला दिखाई और अपना काम खत्म किया, अपने पैसे पकड़े और निकल गई। पीछे रहे जम्मू कश्मीर के वो बेरोजगार लोग जिन्होंने अपने मिनिस्टर्स, अपने एमएलएज, एमपी से सवाल नहीं किया कि क्या पूरी उम्र उन्होंने आखिरी सांस तक कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर ही काम करना है या नहीं करना है। हमने इन मुद्दों पर बात नहीं की। हमने उन मुद्दों पर बात की जो शायद रिलेवेंट भी नहीं थे। भगत मोतीलाल कह रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट। गलतियां मिनिस्टर्स की नहीं है, पॉलिटिकल लीडर्स की नहीं है, गलतियां हमारे जैसे लोगों की है जो सवाल पूछने में झिझकते हैं। जिनको सवाल यूथ के लिए पूछना है वो पूछते नहीं है। हमें तो यह समझ में नहीं आ रहा कि हम पूछ क्यों नहीं पाते, लेकिन हमें टीआरपी के चक्कर में यह सवाल करना पड़ता है कि वो 31 दिसंबर 2025 को कौन नाच रहा था। उस पर अलग अलग टिप्पणी जो करनी है, आपने अलग अलग जजमेंट जो देनी है। अगर आप जजमेंट नहीं देंगे तो वो 31 दिसंबर 2025 पास थोड़ी ना होगा। ये तो इंसान की फितरत है, ये रूहानी फितरत है कि हम किसी को देखें और जजमेंट ना करें, तो जज ना करें, ऐसा कभी हो नहीं सकता। लेकिन असल में मुद्दे थे यूथ के, असल में मुद्दे थे इकोनॉमी के, असल में मुद्दे थे इंडस्ट्रीज के, असल में मुद्दा था हेल्थ सेक्टर का, असल में मुद्दा था एजुकेशन पॉलिसी का। क्या आपके टीचर्स, हमें पढ़ाने वाले टीचर्स, आप कुत्तों को देखेंगे कितने हैं? इन सवालों पर आपने पूछना था। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या करेगी, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करेगा, बाकी जो अधिकारीज हैं वो क्या करेंगे? अगर टीचर कोविड में भी काम करेगा, टीचर इलेक्शन के दौरान में भी काम करेगा, और टीचर अब बच्चों को सिक्योर करेगा क्योंकि कुत्ते गिनने हैं उनको, इन मुद्दों पर अगर आप बात करते तो शायद आज हमारे टीचर्स भी गर्व से ये कहते। वो एक ही स्टूडेंट था, एक ही स्टूडेंट जिन्होंने अपना अंगूठा काट कर, अपने टीचर के कहने पर अपना अंगूठा काट कर उनके कदमों में रख दिया। आज ऐसा नहीं है। आज टीचर अगर एक चांटा मारता है तो पेरेंट्स समेत रिश्तेदार सब पहुंच जाते हैं, और स्टूडेंट धमकी देता है, तू बाहर निकल तुझे बताऊंगा। आज हम इस हद तक गिर चुके हैं। हमारे पास
जम्मू कश्मीर में बहुत सारे मुद्दे हैं, तो 31 दिसंबर 2025 की रात के मुद्दे को इतना से हाईलाइट मत करें कि आप यूथ की वो आवाज भूल जाएं जिसके लिए आपको चुना गया है। आपको इस चीज के लिए चुना गया है कि आप जम्मू कश्मीर के युवाओं की बात करें, आप जम्मू कश्मीर के युवाओं के बेरोजगार की बात करें, उन्हें रोजगार कैसे मिलेगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि ठेले की दुकान डालो तो बिजनेस चलेगा। बहुत जबरदस्त दिमाग है, हम सराहना करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। लेकिन सर, यहां पर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कश्मीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डोडा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, किश्तवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या बटोत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या अन्य म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, रेडी वालों को तंग करते हैं, उनका सामान छीनते हैं, उनका सामान जब्त करते हैं, उनके फल और फ्रूट को लात मार के गिरा देते हैं। सर, वो बेरोजगार आदमी है, वो कहां जाएगा? उसके पास रोजगार नहीं है। प्रधानमंत्री अपना काम कर रहे हैं, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी अगर अपना काम करने दे तो बेहतर होगा, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रही, जहां पे करना चाहिए वहां नहीं कर रही, जहां नहीं करना चाहिए वहीं जा रही है। तो मुद्दों को डाइवर्ट मत करें, जो एक्चुअल में मुद्दा है उस पर बात करें। सोशल मीडिया पर आपको सेंसेशन बनाना है तो युवाओं की आवाज बन के बनाइए। 31 दिसंबर 2025 की रात मुकम्मल हो चुकी है, आज 2 जनवरी 2026 है। 48 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी सवाल यह है कि उस रात में हुआ क्या था। सदा अफसोस जम्मू कश्मीर के ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर जहां पर आप युवाओं की बात नहीं उठा सकते। अगर आप बात नहीं उठा सकते युवाओं की, तो किसी आर्टिस्ट के चरित्र पर भी आपको बात उठाने की न बात उठाने का हक है, न उनसे यह पूछने का हक है कि उस रात क्या हुआ था। और फलक एक बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट है, उन्होंने अपनी कला दिखाई और उस 2025 की रात को मुकम्मल तौर पर 2026 में एंटर हुए, और उस एंटर होने के बाद अपने पैसे पकड़ के वो चले गए। पीछे छूट गया तो बेरोजगारी का आलम, जो आज भी हमारे जम्मू कश्मीर में नजर आता है। इस पर आपकी क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दें और ये कहिएगा कि क्या मैंने इस बात सही की या गलत।